हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के मॉड्यूल नंबर 3 में कवर करने वाले हैं फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल नंबर 1 एवं सेकंड नहीं देखा है तो अभी जाकर के पहले उनको देख लीजिएगा, ताकि आपको जो ये कंसेप्ट है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जो ये वाला जो मॉड्यूल है जो पहले वाले मॉड्यूल से भी रिलेटेड है और सेकंड वाले मॉड्यूल से भी रिलेटेड है, तो आपको बेहतर तरीके से इसमें जो भी कंसेप्ट एवं टर्म है वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम से। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी इसमें जो भी स्टेजें रहती हैं या जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके बीच में किस प्रकार से मैटर एवं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनके रिलेशनशिप को देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें जो इसकी साइकिल स्टार्ट होती है वो होती है प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि इनको जो भी इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स सॉइल से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है, जियोकेमिकल एनर्जी। और इनको जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वह सन से कलेक्ट करते हैं एज ए फोटोक एनर्जी। और जब फोटोक एनर्जी और जियोकेमिकल एनर्जी के बीच में रिएक्शन होकर के एक जो नए मैटर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्लांट। और प्लांट में जो एनर्जी कंजर्व रहती है उसकी प्रोसेस मतलब प्लांट में जो भी रिएक्शंस होती हैं या जो भी इनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए वह एनर्जी बायोकेमिकल एनर्जी के रूप में कंजर्व रहती है। ठीक है, बीसीई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीसीई कहते हैं। और ये बायोकेमिकल एनर्जी ही एक स्टेज से मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये बात नोटिस कर लेना आप। अब क्या है कि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, जब वह प्रोड्यूसर्स को इनटेक करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो इसके रूप में क्या ट्रांसफर होता है, बेसिक वो बायोकेमिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में जब मांसाहारी शाकाहारी जीव जंतुओं को इनटेक करते हैं तो तब भी ये बायोकेमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसके बाद में जब मांसाहारी से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है सर्वाहारी में। ठीक है, तो वो भी बायोकेमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसके बाद में क्या है कि जो ओमनिवर्स या सर्वाहारी हैं वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद में ये डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, जो कि फाइनली सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिर से जो सॉइल में मिल करके एक न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स को अगेन प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो इसमें एक साइकिल चल रही है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर की साइकिल। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसमें इसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है। और साथ ही में जो अगर मान के चलो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स डेड हो जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो डिकम्पोज हो गए प्रोड्यूसर्स, जो मतलब डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करेंगे तो वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हर्बीवोर्स की डेथ हो जाती है तो ये भी डिकम्पोजर के माध्यम से सॉइल में मिला दिए जाएंगे और इसकी जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के रूप में सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में है कॉर्निवर्स की अगर डेथ हो जाती है तब भी ये सॉइल में डिकम्पोजर के माध्यम से मिला दिए जाएंगे और इसकी एनर्जी भी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती है और इनका जो बैलेंस है ना, जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, तो इसी साइकिल की वजह से बैलेंस बना रहता है। तो आई होप कि आपको ये फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम है जो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं इकोसिस्टम है ना, वो किस प्रकार के प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम वाले हैं कि वह कौन से प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे इकोसिस्टम फंक्शन करता है। तो दोस्तों, वो 3 प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे इकोसिस्टम फंक्शन करता है और इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। जो पहला प्रिंसिपल है वो है होम्योस्टेसिस या सेल्फ रेगुलेशन प्रिंसिपल, और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस या सेल्फ रेगुलेशन प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, होम्योस्टेसिस या सेल्फ रेगुलेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर किसी भी
फ्लोरा एंड फौना को कोई माइनर या मीडियम डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ओवर अ पीरियड इट गेट कंपनसेटेड विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट। इट मीन्स कि इसमें कोई भी आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही स्वतः कंपनसेटेड हो जाता है, और इस एबिलिटी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस एबिलिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिंसिपल तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी की अमाउंट है, मतलब कि जो भी फोटोक एनर्जी एनवायरनमेंट में प्रवेश करती है वह ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना ही उस अमाउंट में, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होती है, बल्कि ये एनर्जी है वो कंजर्व रहती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तीसरा जो हम प्रिंसिपल है वो है लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल। दोस्तों ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि टू मच और टू लेस ऑफ एनी एलिमेंट इन एनवायरनमेंट इज हार्मफुल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी एलिमेंट अधिक मात्रा में है, अधिक क्वांटिटी में है, तब भी वह एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा, और अगर कोई एलिमेंट कम क्वांटिटी में है तब भी वह एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। वो कैसे होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। फ्लड आ जाएगा तो वो भी इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। और अगर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए, एक परमिसिबल लिमिट से कम हो जाए, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम हो जाए, तो क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, एनवायरनमेंट में सूखा पड़ जाएगा, तब भी वह यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के लिए हार्मफुल है। तो इस प्रकार से तीन प्रिंसिपल है, और तीनों प्रिंसिपल के वैलिडेशन से ही एक इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जो इसके आगे के टॉपिक हैं वो नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।